जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेज़ी को बोलना और अंग्रेज़ी को पढ़ना आपको सिखाने वाला हूं। वो कैसे? शब्दों की सहायता से। आज की इस वीडियो में जो शब्द आपके लिए लेकर आया हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें अगर आप सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी अंग्रेज़ी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारे शब्द आपको समझाऊंगा और सेंटेंस भी आपको बना के दूंगा जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा अंग्रेज़ी बोलने और पढ़ने का सही मंत्र है बच्चों। बस ध्यान से आप वीडियो को देखिए किस तरीके से आप पढ़ेंगे इनको। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा बच्चों AM। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है एम। AM इसे पढ़ा जाता है बच्चों एम। एम का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है हूँ। एम मतलब हूँ। जैसे आई एम आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एम का यूज़ कर सकते हैं। हूँ के लिए बोला जाएगा एम। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो इस एम का प्रयोग होगा वह केवल और केवल आई के साथ ही होगा। मतलब जब आई सब्जेक्ट रहेगा तभी हम एम बोलेंगे, बाकी कहीं नहीं बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब आई लिखा जाएगा तभी एम आता है, ना बाकी कभी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अगला शब्द है AN। इसे पढ़ा जाता है एन। AN इसे पढ़ा जाएगा बच्चों एन। एन का हिंदी अर्थ हो जाएगा एक। देखिए एन का मतलब क्या हो जाएगा? एक। ठीक है, एन मतलब हो गया एक। इसका प्रयोग बच्चों हम वावेल के पहले करते हैं। वावेल से शुरू होगा कोई शब्द, जैसे ए से कोई शब्द शुरू है, ई से, आई से, ओ से, यू से। अगर इन पांचों अक्षर से कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले एन लगता है। क्या लगता है? एन। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, तो यहाँ पे ए आया है ना, तो इसलिए हमने यहाँ एन लगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर ऐसे बैट आ जाता BAT बैट, तो वहाँ हम एन नहीं लगाते, बस कि ए लगा देते। क्या लगा देते? ए। ठीक है, तो एन का अर्थ क्या हो गया बच्चों? एक। अगला शब्द है AT। इसे पढ़ा जाता है एट। AT एट। एट का हिंदी अर्थ होता है पर। एट मतलब पर होता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल पर हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं दुकान पर हूँ। तो इस तरीके का सेंटेंस आप एट की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, जैसे आई एम एट दी स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट दी शॉप, मैं दुकान पर हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। समझ आ गया ना? तो एट का प्रयोग बच्चों किसी छोटे स्थान के लिए किया जाता है। ठीक है, पर मतलब ये मत समझिएगा कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो हम एट बोल देंगे, नहीं। जैसे होता है ना कि मोबाइल मेज पर है, तो वहाँ हम एट नहीं बोलेंगे। एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए होता है। ठीक है, मैं स्टेशन पर हूँ। आई एम एट दी स्टेशन। आगे लिखा है ME। इसे पढ़ा जाता है मी। ME मी की हिंदी अर्थ हो गया मुझे। मी मतलब मुझे हो गया। ठीक है, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। इस तरीके का सेंटेंस आप मी की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है WE। बच्चों सारे शब्द आपको समझ आ रहे हैं ना? एक बार आपको रिवाइज भी कराऊंगा, अंत में आपको एक बार फिर से इनको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, WE इसे पढ़ा जाता है वी का हिंदी मतलब होता है बच्चों हम, या होता है हम सब। क्या होता है? हम सब, याद रखिएगा। ठीक है, वी मतलब हम या हम सब। जैसे वी आर सिटिंग, हम सब बैठे हैं। वी आर सिटिंग, हम सब बैठे हैं। वी आर रीडिंग, हम सब पढ़ रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। इस तरीके का सेंटेंस। ठीक है, तो वी मतलब हम या हम सब।
अकेले के लिए नहीं आता है। जब बहुत सारे लोग होंगे, 2-4 लोग 5 लोग होंगे तो वहाँ पर वी बोलेंगे। अकेले बोलना है तब तो मैं बोल देते हैं कि मैं खा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सो रहा हूँ, इस तरीके के तो आई बोल देते हैं। लेकिन अगर आप 4-5 लोग मिलकर बोलना चाहते हैं तो वी। आगे लिखा एच ई, इसे पढ़ा जाएगा ही का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों वह। ही मतलब वह होता है, पुरुष के लिए बोला जाएगा, ठीक है, पुरुष। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, ठीक है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। समझ गए। आगे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं, ठीक है। आगे लिखा एस एच ई, इसे पढ़ा जाएगा सी। एस एच ई सी का मतलब हो गया बच्चों वह। इसका भी मतलब वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम किसी स्त्री के लिए करते हैं, महिला के लिए करते हैं, ठीक है, किसी स्त्री या महिला के लिए। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, ठीक है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है, ठीक है। सी इज़ माई आंटी, वह मेरी चाची हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे लिखा ए आर ई, इसे पढ़ा जाएगा आर। ए आर ई, इसे पढ़ेंगे बच्चों आर का हिंदी अर्थ होता है। आर मतलब है, ठीक है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। समझ गए ना। तो आर का मतलब क्या हो गया है। एक वचन के लिए नहीं आएगा, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए आता है। अगर बोलना है आपको कि बच्चा खेल रहा है, बच्चा एक ही है, तो हम इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज। इज का मतलब होता है और आर का मतलब होता है। क्या होता है? ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए आएगा। समझ गए। आगे लिखा वाई ओ यू, इसे पढ़ा जाएगा यू। वाई ओ यू, इसे पढ़ेंगे यू। यू का हिंदी अर्थ हो गया तुम या हो गया आप, ठीक है। यू मतलब तुम या आप, ठीक है। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे मित्र हो। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई बॉस, आप मेरे बॉस हैं, ठीक है। आगे लिखा है ओ यू आर, इसे पढ़ा जाएगा आवर। ओ यू आर, इसे पढ़ेंगे बच्चों आवर। आवर का हिंदी अर्थ हो गया हमारा। आवर मतलब हमारा होता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है, ठीक है। दिस इज़ आवर हाउस। दिस इज़ आवर कार, यह हमारी कार है। दिस इज़ आवर कार। आगे लिखा HIS, इसे पढ़ा जाएगा हिज। HIS, इसे पढ़ेंगे बच्चों हिज। हिज का हिंदी अर्थ हो गया उसका। हिज मतलब उसका होता है, ठीक है। हिज माने उसका, यह पुरुष के लिए आता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। दिस इज़ हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है, ठीक है। तो हिज मतलब उसका। HER, इसे पढ़ा जाएगा हर। अब इस हर का मतलब भी उसका होता है, ठीक है। इस हर का मतलब भी उसका होगा, लेकिन इसका प्रयोग हम महिला के लिए करेंगे। किसके लिए? महिला के लिए। याद रखिएगा, महिला के लिए होगा। जैसे दिस इज़ हर स्कूटी। दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। समझ रहे हैं? तो हर का प्रयोग होगा महिला के लिए। आगे लिखा है NEW, इसे पढ़ा जाएगा न्यू। न्यू का हिंदी अर्थ होता है बच्चों नया। न्यू मतलब नया होता है। जैसे दिस इज़ आ न्यू फ़ोन, यह एक नया फ़ोन है। दिस इज़ आ न्यू फ़ोन, यह एक नया फ़ोन है। समझ गए। आगे लिखा है OLD, इसे पढ़ा जाएगा ओल्ड। OLD, इसे पढ़ा जाएगा ओल्ड। ओल्ड का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों बूढ़ा होता है या पुराना भी होता है। देखिए ओल्ड मतलब अगर ओल्ड के साथ जो है मैन लगा है तो बूढ़ा आदमी हो जाएगा, लेकिन ओल्ड के साथ अगर कुछ और लिखा है तो ओल्ड मतलब पुराना भी हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड मतलब पुराना। जैसे ओल्ड साइकिल है तो ओल्ड साइकिल मतलब ओल्ड साइकिल मतलब क्या होगा? बूढ़ी साइकिल नहीं, पुरानी साइकिल। आगे लिखा है FAR, इसे पढ़ा जाएगा फार। FAR, फार मतलब होता है दूर। फार मतलब दूर होता है, ठीक है। जैसे
ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। आगे लिखा है HIM, इसे पढ़ा जाएगा हिम। HIM इसे पढ़ेंगे बच्चों हिम। हिम का हिंदी अर्थ क्या होगा? उसे। हिम मतलब उसे। यह भी पुरुष के लिए होता है, ठीक है। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ठीक है। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। समझ रहे हैं? देखिए आगे लिखा CAN, इसे पढ़ा जाएगा कैन। CAN कैन। कैन का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों सकना। क्या होता है? सकना। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, तो कैन बोलेंगे, ठीक है। जैसे आई कैन रीड, आई कैन रीड दिस, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड दिस, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द कौन सा है? BUT से पढ़ा जाएगा बट। बट का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों लेकिन। बट मतलब लेकिन हो गया, ठीक है। जैसे बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे। AM, एम मतलब होता है हूँ। AN, ऐन मतलब एक। AT, ऐट मतलब पर। ME, मी मतलब मुझे। WE, वी मतलब हम। HE, ही मतलब वह। SHE, मतलब भी वह, स्त्री के लिए। ARE, आर मतलब हैं। YOU, यू मतलब तुम। OUR, आवर मतलब हमारा। HIS, हिज मतलब उसका। HER, हर मतलब भी उसका, लेकिन यहाँ महिला के लिए होगा, ठीक है। NEW, न्यू मतलब नया। OLD, ओल्ड मतलब पुराना। FAR, फार मतलब दूर। HIM, हिम मतलब उसे, पुरुष के लिए। CAN, कैन मतलब सकना। BUT, बट मतलब लेकिन, ठीक है। सारे शब्द समझ आ गए बच्चों? देखिए यह जो हिज है और यह जो हिम है और जो यह ही है, यह तीनों के तीनों जो है यह पुरुष के लिए ही आते हैं। किसके लिए आते हैं? पुरुष के लिए। और यह जो सी है और यह हर है, यह महिला के लिए आता है। किसके लिए? महिला के। याद रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारे शब्द आप समझ गए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।